के बादशाह ए.आर. रहमान आज यानी कि 6 जनवरी को अपना 56वां बर्थडे मना रहे हैं। ए.आर. रहमान भारत के उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपने रूहानी संगीत के दम पर पूरी दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया है। उनका संगीत हमेशा से अलग माना जाता रहा है। उन्हें संगीत का बादशाह भी कहा जाता है। 2 ऑस्कर अवार्ड, 2 ग्रामी अवार्ड और 15 फिल्म फेयर अवार्ड समेत न जाने कितने अवार्ड्स रहमान अपने नाम कर चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया है। बता दें कि रहमान को संगीत विरासत में मिली है। उनके पिता आर.के. शेखर मलयालम फिल्मों के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे। अपने पिता के साथ वो म्यूजिक स्टूडियो में घंटों बिताते थे। इस दौरान उन्होंने कई म्यूजिक इक्विपमेंट भी बजाना सीखा। इनके जीवन में तूफान तब आया जब अचानक एक दिन पिता का साया सर से उठ गया। छोटी सी उम्र में पिता का चले जाना रहमान और उनके परिवार को बुरी तरह से तोड़ गया। उनके जाने के बाद घर की आर्थिक हालत बिगड़नी शुरू हो गई। इसी दौरान रहमान की बहन को एक गंभीर बीमारी ने भी घेर लिया। डॉक्टरों का इलाज भी काम नहीं कर रहा था। तभी रहमान की मां एक मुस्लिम फकीर से मिली, जिसके बाद फकीर की दुआ से रहमान की बहन स्वस्थ हो गई और इसके बाद रहमान की फकीर दरगाह और इस्लाम के प्रति आस्था बढ़ गई। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रहमान मद्रास में रहने वाले एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। उनका असल नाम दिलीप शेखर था, लेकिन जब फकीर की दुआ से रहमान की बहन की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला किया और वो दिलीप से रहमान बन गए। साल 1989 में रहमान ने 23 साल की उम्र में इस्लाम धर्म कबूल किया और उनके साथ ही उनके पूरे परिवार ने भी। वैसे ए.आर. रहमान के इस नाम के पीछे भी बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब दिलीप अपना नाम बदलने के लिए एक ज्योतिषी के पास गए तो उन्हें ज्योतिषी ने 2 नाम अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम सुझाए। दिलीप को रहमान नाम पसंद आया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अब्दुल हटाकर अपने नाम के आगे अल्लाह रखा जोड़ लिया और बन गए अल्लाह रखा रहमान। आज दुनिया ए.आर. रहमान के संगीत को सलाम करती है। उन्होंने रोजा, बॉम्बे, ताल, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए यादगार बैकग्राउंड स्कोर दिया है। इसके अलावा वंदे मातरम गाने को लेकर देश उनका हमेशा सम्मान करेगा। ए.आर. रहमान ने न केवल बॉलीवुड बल्कि साउथ की भी कई फिल्मों में संगीत दिया है। ए.आर. रहमान ने भारतीय सिनेमा में संगीत को नए आयामों तक पहुंचाया है। अब ए.आर. रहमान का चेन्नई में अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो भी है। वहीं रहमान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1995 में सायरा संग शादी की है। दोनों की लव लाइफ काफी दिलचस्प है। रहमान अपनी पत्नी सायरा बानो से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने शादी के लिए अपनी मां से 3 शर्तों पर खरी उतरने वाली लड़की ढूंढने को कहा था। ए.आर. रहमान ने पहले ये शर्त रखी जिस लड़की से वो शादी करेंगे वो खूब पढ़ी लिखी हो। वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि रहमान काफी कम पढ़े लिखे थे। दूसरा कि उसे संगीत से प्रेम हो और तीसरा वो बहुत शालीन होने के साथ खूबसूरत भी हो। इन सभी खूबियों में भरपूर लड़की तलाशना बेहद मुश्किल था रहमान की मां के लिए, क्योंकि तीनों ही गुण किसी एक में मिलना आसान नहीं था। लंबी खोजबीन के बाद रहमान की मां एक दिन चेन्नई के एक बिजनेसमैन के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंची। बिजनेसमैन की 2 बेटियां थी जिनका नाम मेहर और सायरा बानो था। वो देखने तो उनकी छोटी बेटी मेहर को गए थे। अब इत्तेफाक कहें या किस्मत का लिखा, रहमान की मां को वो सभी गुण उनकी बड़ी बेटी सायरा बानो में नजर आ गए। तो फिर क्या था, सोने पर सुहागा। उन्होंने तुरंत मेहर के पिता से उनकी बड़ी बेटी सायरा बानो के रिश्ते की बात रख दी थी। साल 1995 में ए.आर. रहमान और सायरा शादी के बंधन में बंध गए।